अस्सलाम वालेकुम। बेयर लैम्बर्ट लॉ के लिमिटेशन की बात कर रहे थे, तो आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है रियल लिमिटेशन ऑफ बेयर लैम्बर्ट लॉ। इसमें जो मेन चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे ये है जी कंसंट्रेशन का इफेक्ट। क्या चीज़? कॉन्सनट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन होती क्या है? कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं मिकदार को। क्या चीज़? मिकदार को। अब देखो, आप जब भी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी या कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक का यूज़ कर रहे होते हो, उसमें आप एनालाइट को लेते हो, एनालाइट को सोल्यूशन बनाते हो। मसलन मैं कहता हूँ जी मैंने NaCl का मुआयना करना है, या मिथाइल ब्लू का, या कोई भी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, आपने सबसे पहले उस कंपाउंड को लेना होता है और कोई सॉल्वेंट चूज़ करना होता है। ये हमारे पास सपोज किया एक सॉल्वेंट मैंने चूज़ कर लिया है ये। अब इसके बाद मैंने क्या करना होता है, उस सल्यूट को लेके इसके अंदर डालना होता है। ये मेरे पास सल्यूट आ गया। सल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद हमारे पास ये हमारे पास सॉल्वेंट है। इनको मिलाने के बाद हमारे पास बन जाता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में आपने कितना सल्यूट डाला है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है बेयर लैम्बर्ट लॉ पे। याद रखिएगा, अमूमन बेयर लैम्बर्ट लॉ लोअर कंसंट्रेशन के लिए एप्लीकेबल है, हायर कंसंट्रेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सही है। अगर सॉल्यूशन की दो तरह की कंसंट्रेशन हो सकती है, एक हमारे पास हो सकती है लोअर कंसंट्रेशन। क्या हो सकती है? लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और सेकंड नंबर पर हमारे पास हो सकती है हायर कंसंट्रेशन। अब लोअर कंसंट्रेशन में और हायर कंसंट्रेशन में क्या फ़र्क होता है? कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर तो याद रखिए, अगर होती है लोअर कंसंट्रेशन, क्या होती है? लोअर कंसंट्रेशन। कितनी लोअर हो वो वैल्यू बता देता हूँ, 10⁻³ मिली, या फिर मिली लिख लो। यहाँ पे अगर सिंपल लिखना है तो 10⁻³ मोल। यानी कि आप 1 लीटर के अंदर 10⁻³ मोल को डिजोल्व कर सकते हो। तो ये हमारे पास, इससे अगर कम होती, इससे अगर कम होती है तो हमारे पास वो सोल्यूशन लो कंसंट्रेशन का कहलाएगा, यानी कि उसमें कंसंट्रेशन कम, बहुत कम है। सही है। या फिर इसको और आप कह सकते हो मिली मोल। सही है, इस तरह भी कह सकते हो, मिली MOL। 1 मिली मोल से कम हो, किससे कम हो? 1 मिली मोल से इसकी कंसंट्रेशन कम हो। लेकिन बाज़ बुक्स के अंदर इस तरह भी लिखा हुआ है, 10 मिली मोल भी लिखा हुआ है। लेकिन ये याद रखिएगा, ये जो वैल्यूज़ होती है ना, अब बेशक इनके रीजन की ले लो, IR स्पेक्ट्रम कितने रीजन में है, UV स्पेक्ट्रम कितने रीजन में है। सही है। ये वैल्यू ना थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती हैं। अगर आप एक बुक के अंदर देख के दूसरे बुक के अंदर देखते हो ना, तो वैल्यूज़ में थोड़ी बहुत चेंजिंग आ सकती है। तो सिंपल बात जो याद रखनी है, लोअर कंसंट्रेशन याद रखनी है और हायर कंसंट्रेशन याद रखनी है। अगर तो आपकी कंसंट्रेशन है 10 मिली मोलर से ज़्यादा है, तो उसको हम नाम दे रहे होते हैं हायर कंसंट्रेशन का। सही है। अब लोअर कंसंट्रेशन में क्या होता है कि आपके सल्यूट और सॉल्वेंट की इतनी इंट्रैक्शन नहीं होती। आपके सल्यूट और सॉल्वेंट, यानी कि सल्यूट के दरमियान में देखोगे ना, काफ़ी सारा डिस्टेंस होगा। क्या होगा? काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होगा, काफ़ी दूर दूर आपके सल्यूट के पार्टिकल्स मौजूद होंगे। इसलिए सल्यूट के दरमियान में इंट्रैक्शन बहुत कम होगी। सही है। ये एक पड़ा होगा, एक ये पड़ा होगा, एक ये पड़ा होगा, इस तरह, यानी बहुत दूर दूर तक होते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं हायर कंसंट्रेशन की, अगर बात करूं हायर कंसंट्रेशन की, तो हायर कंसंट्रेशन में क्या होता है कि आपके सल्यूट के पार्टिकल्स की तादाद ज़्यादा होती है। क्योंकि हायर कंसंट्रेशन है, इसलिए इसके अंदर सल्यूट के पार्टिकल्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा होगी। ये इस तरह, ये हमारे पास सल्यूट के पार्टिकल्स हैं जो हायर कंसंट्रेशन, ये जो रेड वाले हैं ना, याद रखिएगा, रेड सल्यूट है। सिर्फ समझाने की हद तक ही है। रेड हमारे पास क्या है? सल्यूट है। और जो ब्लैक है वो हमारे पास सॉल्वेंट है। ये हमारे पास सल्यूट है और ब्लैक वाला हमारे पास सॉल्वेंट है। अब जब कंसंट्रेशन बढ़ती है ना, तो होता सिंपल सी बात है कि आपकी इंट्रैक्शंस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो दो मॉलिक्यूल के दरमियान में फोर्सेस होती हैं ना, वो बढ़ जाती हैं। मसलन आपके यहाँ पे सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान में इंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है। मसलन अगर मैं बात करता हूँ, सपोज किया मैंने इसके अंदर मिथानॉल हल की है, CH3O
H और इसके अंदर वाटर मौजूद होगा। ये वाली चीज़ हमारे पास क्या है, वाटर है। इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑक्सीजन की निस्बत कम होती है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन थोड़े से ऑक्सीजन की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पे इंट्रैक्शन कायम हो जाती है। यहाँ पे क्या हो जाता है, इंट्रैक्शन कायम हो जाती है और इसी इंट्रैक्शन की वजह से आपका बेयर लैम्बर्ट लॉ फॉलो नहीं होता। इसी इंट्रैक्शन की वजह से बेयर लैम्बर्ट लॉ, यानी कि अगर आप बेयर लैम्बर्ट लॉ को, यानी जो हमारे पास ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन बी सी, सी कंसंट्रेशन है, बी पाथ लेंथ है, एब्जॉर्प्टिविटी है और ये हमारे पास एब्जॉर्बेंस है। याद रखिएगा ये हमारे पास लॉ एप्लीकेबल होगा लोअर कंसंट्रेशन के लिए, हायर कंसंट्रेशन के लिए ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ सोल्यूशन ऐसे भी हैं, बेशक आप उनकी बहुत कम मिकदार ले लो, उन सोल्यूशंस की बहुत कम मिकदार ले लो, तो फिर भी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे जो हमारे पास अमूमन एग्जांपल दी जाती है वह है मिथाइलिन ब्लू। क्या होता है हमारे पास, मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू का अगर आप सॉल्यूशन बनाते हो कितना, 10 माइक्रो मोलर। याद रखिए 10 माइक्रो की वैल्यू याद रखिएगा 10⁻⁻⁻⁶ है, यानी इतना डाइल्यूट सॉल्यूशन भी बना लेते हो तो फिर भी ये एब्जॉर्बेंस के मुताबिक, यानी जो बेयर लैम्बर्ट लॉ उसको फॉलो नहीं करता। तो ये मिथाइलिन ब्लू याद रखिएगा, अगर आप इसका बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन भी बना लेते हो तो ये फिर भी बेयर लैम्बर्ट लॉ को फॉलो नहीं करेगा। बेस सिंपल सी बात याद रखनी है। अब यहाँ पे मैं सिंपल सी एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगी, जो यहाँ पे मैंने सारे की सारी बातें बताई हैं। बेयर लैम्बर्ट लॉ इज ओनली एप्लीकेबल, बेयर लैम्बर्ट लॉ इज ओनली एप्लीकेबल, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। एंड दिस लॉ, और ये वाला जो लॉ है, दिस लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल, इज़ नॉट एप्लीकेबल, ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, इसको अप्लाई नहीं कर सकते फॉर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, फॉर कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए इस लॉ को आप अप्लाई नहीं कर सकते। वही सिंपल सी बात है, जो सारी की सारी बात का खुलासा है। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जब कंसंट्रेशन हायर होती है तो इंट्रैक्शन कायम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो लैम्डा मैक्स है, जो आपके लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है ना, वो या तो शॉर्टर की तरफ चली जाएगी या फिर लॉन्गर की तरफ चली जाएगी। शॉर्टर की तरफ जाती है तो उसको हम कहते हैं ब्लू शिफ्ट, और अगर लॉन्गर की तरफ जाती है तो उसको हम नाम देते हैं रेड शिफ्ट, जिसकी वजह से आपकी ब्लू शिफ्ट या फिर रेड शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। और इसी वजह से हम अमूमन जो सॉल्यूशन बना रहे हैं वो वेरी डाइल्यूट होते हैं, और इसी वजह से तो नहीं, ये बार बार इसी वजह से निकले जा रहा है। तो अमूमन जो सॉल्यूशन बना रहे थे वो डाइल्यूट होते हैं। यही हमारे पास आज के लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।